ठीक है, we'll discuss that separately. Yes. Now, guys, in the last lecture we had I've sent you the lecture notes also in the PDF form. Last lecture we had discussed reactions of aldehydes, ketones, and aldehydes and ketones up to. Just revise that quickly. हमने अब पहला देखा था ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, जिसको हमने क्या नाम दिया था, चेक करो, ईटार्ड रिएक्शन. सेकेंड वन वाज रोजेनमंड रिडक्शन, जिसमें मैंने क्लियरली आपको ये बोला था कि PDBaSO4 विद हाइड्रोजन क्या यूज होता है. देखो, PDBaSO4 विद हाइड्रोजन. व्हाट इज PDBaSO4 कॉल्ड? PDBaSO4 इज कॉल्ड लिंडलार्स कैटलिस्ट. तुम लोग यहां से पढ़ के बता रहे हो, रिटार्ड, याद नहीं है. देन यू हैव हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस विच वाज टॉटोमेराइजेशन रिएक्शन. हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में क्या था? टॉटोमेराइजेशन, जिसको हमने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी बोला था. ध्यान देना, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या हुआ था उसमें? बेसिकली यू ऐड वाटर. हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस रिएक्शन? आई हैड सेड अगेन, लेट्स रिवाइज दैट. 1% mercuric sulfate, that is 1% HgSO4, that is the idea. 1% HgSO4 is the one that you identify this hydration of alkyne by. Okay, next would be chlorination of toluene, where side chain chlorination of toluene was happening in the presence of UV light or diffuse sunlight. जहाँ पर क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. ये तो हमको पता ही है, हमने ये पहले भी किया हुआ है. और सेकेंड स्टेप में आप उसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे. एक्वस KOH इज फॉर सब्सटीट्यूशन, क्लोरीन को OH सब्सटीट्यूट करेगा. एंड लास्ट स्टेप में देयर इज डिहाइड्रेशन, दैट इज OH में दो OH में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और बेंजाल्डिहाइड बनेगा. उसके बाद नेक्स्ट थिंग वी सॉ वाज अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन बाय PCC, PDC और कॉपर एट 573 गिव अल्डिहाइड. प्राइमरी गिव्स अल्डिहाइड, सेकेंडरी गिव्स कीटोन, एंड टर्शियरी अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन. इन फैक्ट इट अंडरगोज elimination to give alkene. उसके बाद था Grignard reagent which was R2CD. We called it dialkyl cadmium. R2CD was basically dialkyl cadmium. Dialkyl cadmium along with an acyl halide will give you aldehyde और ketone. अगर फॉर्माइल halide होता तो aldehyde, बट यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OX है, यानी कि acyl halide है, तो आपको कीटोन मिलेगा. नेक्स्ट रिएक्शन, लेट्स सी. चलो, so this was number 7. yes. इसके बाद आपके लिस्ट ऑफ रिएक्शंस में नेक्स्ट क्या है बताओ. हमने जो लिस्ट लिखी हुई है रिएक्शंस की, उसमें नेक्स्ट क्या था, चेक करो. यस, यू हैव ओजोनोलाइसिस. देखो, ओजोनोलाइसिस, दैट इज द नेक्स्ट वन, है ना. करते हैं यहाँ पे. So that is reaction number 8, ozonolysis. Now ozonolysis के लिए I will explain to you the detail of how to write the reaction. Obviously, I will also give you a short trick that you will use for your JEE, CET, NEET, whatever exam you are appearing for your MCQs. देखो कैसा है ozonolysis. पहली बात, सीधा सिंपल हिसाब है कि अल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन में ओजोनोलाइसिस बोला, तो अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन किस चीज के साथ होने वाला है? व्हाट डू यू थिंक? द वर्ड ओजोनोलाइसिस शुड टेल यू कि अल्डिहाइड है या कीटोन है, उसका रिएक्शन किसके साथ होने वाला है बताओ. द वर्ड ओजोनोलाइसिस, सो व्हाट शुड बी द रिएक्टेंट? चल टेल मी. सो ओजोनोलाइसिस ऑब्वियसली O3 है, सीधी बात है ये. अब सवाल है कि ओजोनोलाइसिस किसका हो रहा है. यहाँ पर ओजोनोलाइसिस हो रहा है, ध्यान से देख लेना. पहले यहाँ पे मैं जनरल रिएक्शन आपके लिए लिख देता हूँ. ओजोनोलाइसिस हो रहा है एल्कीन का. किसका ओजोनोलाइसिस हो रहा है बच्चों? एल्कीन. ठीक है, ध्रुव आया, क्या हुआ? आवाज नहीं निकल रही है. एल्कीन, राइट. एल्कीन प्लस ओजोन
विल गिव यू ओजोनाइड. क्या मिलेगा पहले चेक करो. एल्कीन प्लस ओजोन विल गिव यू व्हाट? ओजोनाइड. एंड दैट ओजोनाइड ऑन रिएक्शन विद जिंक इन वाटर. फिर से देखो दैट ozonide on reaction with zinc dust. Check. Ozonide on reaction with zinc dust in water will give either aldehyde or ketone or both. या तो aldehyde मिलेगा या ketone मिलेगा या both. Now this is very important here which I have written. ध्यान से देखना. I have clearly written here either aldehyde or ketone or both. How you are going to reach this? कि सर एक्चुअली कौन सा एल्डिहाइड बनेगा या कौन सा कीटोन बनेगा हमको कैसे पता चलेगा? लेट मी टेल यू द डिटेल्ड मैकेनिज्म. ठीक है, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स इन दिस टू स्टडी एंड इट्स अ 2-step रिएक्शन. ठीक है, नाउ एग्जाम में आई वांट यू टू प्रेजेंट इट प्रॉपर्ली नाइसली. सी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, आपको उसका फंडा समझा देता हूँ. ठीक है, चल एल्कीन, कोई भी एक एल्कीन लो. सबसे सिंपल एल्कीन कौन सा पता है आपको? पहले ले लो इथीन. बरोबर है, इससे सिंपल एल्कीन तो नहीं होता ना. O3. मुझे ये बताओ O3 में ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 3 ऑक्सीजन एटम है. तो क्या करना है ध्यान से देखो. ओजोनाइड कैसे बनाना है? हाँ, CH2 ये तो था ही हमारे पास. जो डबल बॉन्ड था ना उसको ब्रेक करके बीच में ऑक्सीजन लगाओ. समझा? 3 ऑक्सीजन में से एक यहाँ पे लगा दिया मैंने. दोनों कार्बन को एक एक ऑक्सीजन दे दो एंड देन ज्वाइन द टू. सो दिस बिकम्स अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर. ध्यान से देखो, दिस बिकम्स अ closed structure. What is the name of this structure? If this was ethene, this was ethene का ओजोनाइड. ध्यान से देखो, this was ethene का ओजोनाइड सॉल्ट. बात समझ में आई सबको? ठीक है, ओके. सो दिस इज द इंटरमीडिएट. दैट्स व्हाई आई विल नॉट कॉन्सेंट्रेट. हम लोग इसके नाम वगैरह पे ज़्यादा इतना देखेंगे नहीं. ये इंटरमीडिएट है. हमारा मेन प्रोडक्ट जो हमको एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है वो कहाँ पे? देखो CH2O CH2. अच्छा, जिंक इज मेटल की नॉन मेटल? जिंक इज मेटल. ओके, हाँ, ओके, थैंक गॉड, इतना तो पता है ना सबको. जिंक इज मेटल. अच्छा, जिंक इज मेटल मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव की इलेक्ट्रो नेगेटिव? मेटल है मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है कि इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है? ये बताओ. इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है. तो दिस जिंक विल हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन. बोलो हाँ कि ना? चेक करो. जिन लोगों को नहीं समझा उनके लिए बता रहा हूँ. ये जो जिंक डस्ट आप ले रहे हो, अच्छा, व्हेन यू से जिंक डस्ट मतलब फाइन पाउडर ऑफ जिंक. ओके, ये जिंक इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना चाहेगा. तो क्या बनाया मैंने? चेक करो यहाँ पे ZNO. बोलो हाँ कि ना? एवरीबडी यस. तो मैंने बनाया ZNO. अच्छा, अब ZNO बना दिया तो यहाँ पर बचा क्या? ये देखो जरा, ये बचा देखो CH2O. ये क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये ऑक्सीजन चला गया बीच में, तो ये दोनों अलग अलग हो गए. ये हो गया CH2O और ये हो गया CH2. CH2O एक्चुअली कैन आई राइट इट एज HCHO. बोलो हाँ कि ना? CH2O को मैं एक्चुअली ऐसा लिख सकता हूँ, 2 हाइड्रोजन है ना, मैं HCHO ऐसा लिख सकता हूँ. और ये क्या है? HCHO. HCHO इज व्हाट? कंपाउंड. फॉर्मल्डिहाइड बना दिया ना, फॉर्मल्डिहाइड हो गया. देखो, बना दिया फॉर्मल्डिहाइड. सिंपल. समझ में आई बात? सो दैट इज फॉर्मल्डिहाइड. चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, फटाफट इसको लिखेंगे अभी, इसमें थोड़ा फास्ट लिखेंगे. हाँ, चलो सेकेंड एग्जांपल लेते हैं प्रोपीन का. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन. यहाँ पे क्या करना है? मैंने क्या बताया आपको? CH3 CH
CH2, जो ये कंपाउंड था एज इट इज लिखा, जहाँ डबल बॉन्ड था उसको ब्रेक करके क्या किया, बीच में ऑक्सीजन लगाया, यहाँ पे O एंड क्लोज द स्ट्रक्चर. देन दैट वाज ओजोनाइड. ओके, दैट वाज स्टेप नंबर 1. सेकेंड स्टेप, दैट सेम ओजोनाइड नाउ यू विल रिएक्ट विद what? Zinc dust in water. React with zinc dust in O3 के साथ तो रिएक्शन कर लिया ना गधों. ऊपर क्या लिखा है फर्स्ट स्टेप में? O3 लिखा है ना. Zinc dust in water. Second step is zinc dust in water. Now what will happen? Check. As I initially pointed out. सिर्फ ये करना है आपको, बीच का ऑक्सीजन हटा के जिंक को देना, ये वाला ऑक्सीजन हटा के जिंक को देना, जो बच गया वो इस साइड. तो चेक, ये क्या है? कोई अंधा भी इसको देख के लिख लेगा. चेक करो क्या लिखा हुआ है. CH3CHO और ये HCHO, मतलब 2 टाइप के एल्डिहाइड बने. बोलो हाँ कि ना. CH3CHO यानी कि एसिटाल्डिहाइड, HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड एंड जिंक ऑक्साइड. सिंपल. मतलब कि यहाँ पर हमको कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एल्डिहाइड मिला. बोलो यस और नो. वी गॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एल्डिहाइड. नाउ चेक व्हाट हैव आई रिटन हियर. आई हैव रिटन एल्डिहाइड और कीटोन. एल्डिहाइड भी मिल सकता है, कीटोन भी मिल सकता है. पहले इंस्टेंस में मैंने दिखाया 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड का बना, पहले एग्जाम्पल. दूसरे एग्जाम्पल में एक एसिटाल्डिहाइड, एक फॉर्मेल्डिहाइड. बोलो हाँ कि ना, है ना. अब देखते हैं तीसरा. नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल. Now we'll see a ketone also. सपोज मेरे पास एक ब्रांच्ड एल्कीन है बाय द वे. ठीक है, क्या है? ब्रांच्ड एल्कीन. जैसे कि आइसोब्यूटिलीन है फॉर एग्जांपल मेरे पास. इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटिलीन. और अगर आप इसका IUPAC लिखना चाहो तो 2-मिथाइल प्रोपीन. 2-मिथाइल प्रोपीन है मेरे पास. अच्छा, इसका रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में किसके साथ कराना है? बोलो जल्दी सब लोग. फर्स्ट स्टेप में किसके साथ रिएक्शन करना है? O3. ओम जॉनथन. ओके, O3 के साथ क्या करेंगे? प्रोडक्ट बोलो. चलो आप बोलोगे, मैं लिखूंगा. क्या क्या लिखना है? मैं, आप जो जो बोलते जाओगे मैं लिखते जाऊंगा. CH चलो टेल मी द प्रोडक्ट्स. फर्स्ट स्टेप के प्रोडक्ट क्या होंगे बताओ. क्या बोला मैंने? O3 में से पहले क्या करना है? जिन 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड था उनके ऊपर ही आपको ऑक्सीजन लगाना है. ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है. समझे? देखो, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था आपको उसके ऊपर ही ऑक्सीजन लगाना है. तो ये 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था ना, एक इधर O और एक इधर O. सिंपल. CH3 पे जाना ही नहीं अपने को. वो वैसे भी रॉन्ग होता क्योंकि उसकी वैलेंसी कंप्लीटेड. तो ये अपना ओजोनाइड बनेगा. जॉनथन तुमको समझ में आ रहा है? Okay, so this ozonide now will react with what? Tell me, Jonathan. सेकेंड स्टेप में किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? क्या? In step number 2, the ozonide reacts with what?
Jonathan, it's zinc dust in water. Reaction, the products are fairly simple. Agam, can you tell me the product? CH3, C double bond O, CH3, which is CH3, C double bond O, CH3. What's the name? What product is this? This is acetone plus formaldehyde. So it means that if I have a branched alkene, I will get a ketone as a product. If I have a branched alkene, I will get a ketone as a product. ये लेक्चर नंबर 1 के नोट्स मैंने पीडीएफ जब भेजे थे, नॉमेनक्लेचर, ये सबके पास है, सभी बच्चों के पास है, ठीक है। ये आज 5-5 बार लिख के देंगे सब लोग, पूरा टेबल। तुम लोग को एक एल्डिहाइड, एक कीटोन का नाम नहीं पता, बेशर्मो। मुंह देख रहे हो, अगर मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ तो ऐसे बैठ के देख रहे हो सिर्फ, तुमको एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड बोलने नहीं आ रहा। 5-5 बार लिख के सबमिट करोगे, नहीं तो कल से एक भी लेक्चर नहीं होगा तुम्हारा। और किसी को अगर तकलीफ है मेरे होमवर्क से तो अपने पेरेंट्स को कंप्लेंट करो, बोलो मेरे को फोन करके बताएं। तुमको बेसिक नाम लिखने नहीं आ रहे एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग केमिस्ट्री में पास होगे। ये भाई साहब को एसीटोन पूछा तो अभी सोच रहे थे। पूरा नॉमेनक्लेचर करवाने के बाद ये हाल है। The entire nomenclature table of aldehyde and ketone and acid, मतलब 3 टेबल 5-5 बार, 15 टेबल लिखे हुए चाहिए मेरे को आज के आज, ठीक है। Is that clear to everyone? कोई है शाना जिसको इससे प्रॉब्लम है? हद हो यार तुम लोग, बेसिक एल्डिहाइड्स कीटोन्स के नाम नहीं लिखने आ रहे। So with all these 3 examples we saw that alkene plus ozone gives ozonide, and that ozonide with zinc dust in water gives aldehyde or ketone. We saw various examples where we can get either 2 moles of the same aldehyde or combination of aldehydes or combination of aldehyde and ketone, etc. Now I'll give you a shortcut trick of how to judge your answer. Now this is the easiest. ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, बट देखो आपको समझ में आएगा कि बहुत आसान है इसको जज करना, इसके अंदर से प्रोडक्ट्स निकालना। सपोज मेरे पास ब्यूट-2-ईन है, क्या ये प्रोडक्ट, सॉरी ये रिएक्टेंट क्या है, ब्यूट-2-ईन, और इसका मुझे रिएक्शन करना है ओजोन के साथ। तो आप बोलोगे ठीक है सर, ये ऐसे होगा कि यहाँ पर CH फिर O फिर CH, देखो जिनके बीच में डबल बॉन्ड है मैंने उधर बीच में O लिखा, दोनों को ऑक्सीजन लगा दिया, फिर दोनों को ऑक्सीजन लगाया, और फिर उसके बाद उसको जिंक डस्ट इन वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद मुझे इधर एक एल्डिहाइड मिलेगा, इधर एक एल्डिहाइड, बरोबर है। सो दैट इज CH3 CHO के 2 मोल्स मिलेंगे मेरे को, एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल्स मिलने वाले प्लस ZN। ये तो हो गया लॉन्ग प्रॉपर उसका प्रोसीजर। पर यही सेम आंसर अगर आपको लाना है शॉर्टकट से बिना सॉल्व किए, तो आप कैसे करने वाले हो, चेक करो, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर MCQs। You can get the answer within 2 seconds. Check. डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू O को जोड़ो, आगे आंसर चेक करो क्या आने वाला है, CH3 CHO CH3 CHO। देखो बस, that's how simple it is.
दैट इज हाउ सिंपल द आंसर इज। CH3CHO। आपको प्रोडक्ट जज करना है तो आपको इजीली क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और आजू बाजू क्या करना है, ऑक्सीजन को ऐड करना है। ओजोन का तीसरा ऑक्सीजन किसके पास जाने वाला है, जिंक के पास, वो तो अपने को मालूम ही। बात समझ में आई, बोलो हाँ कि ना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी ने ये दिया, जो मैंने पहले सबसे पहले एग्जाम्पल लिया हुआ है ऑलरेडी। अब आप चेक करोगे पिछले पेज पे हमने इसको डिटेल में लिखा। हमको क्या प्रोडक्ट्स मिले थे, प्रोपीन से एक एसिटाल्डिहाइड मिला था, ये रहा देखो मेरा कर्सर यहाँ पे है इसके ऊपर, एक एसिटाल्डिहाइड मिला था और एक फॉर्मेल्डिहाइड मिला था। अब यही मुझे अगर शॉर्टकट से सॉल्व करना है, व्हाट आई विल डू इज सिंपल, डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू ओ को जोड़ो। देखो CH3CHO और HCHO आ गए दोनों प्रोडक्ट्स, बोलो हाँ कि। So according to this shortcut, what I can judge here is that ozonolysis will give me the position of the double bond. Yes, अगर एल्कीन है और एल्कीन में डबल बॉन्ड कहाँ पर है ये मुझे जज करना है, तो ये मैं ओजोनोलाइसिस से जज कर सकता हूँ, बोलो हाँ कि ना। यस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ओजोनोलाइसिस। चलो चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो नाउ सी नेक्स्ट वन, that is the geminal dihalides. Next was G, that was geminal dihalides. Now I have taught you in chapter on HDA what are geminal dihalides. Can you tell me what geminal and vicinal means? वेरी गुड। विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम्स, वेरी गुड। जमाइनल मतलब सेम पे होते हैं और विसिनल मतलब एडजेसेंट यानी कि बाजू बाजू के कार्बन एटम्स पे अटैच होते हैं, वेरी गुड। तो डायहालाइड्स दो प्रकार के होते हैं। हम लोग किन की बात कर रहे हैं, हम लोग जेमाइनल डायहालाइड्स की बात कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, चेक करो। व्हेन आई हैव जेमाइनल डायहालाइड्स, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस X एंड X, मतलब यहाँ पर ये जेमाइनल है, दो हैलोजन सेम कार्बन पे लगाए हुए हैं, दो हैलोजन सेम कार्बन पे लगाए हुए हैं, ठीक है। ध्रुव एक्वस KOH फॉर, एक्वस KOH इज फॉर, लास्ट लेक्चर बोला भी था और आपको ये भी कहा था कि पूछूंगा जरूर। I had warned you that I will ask you. तो आप गधे हो, इतनी सिंपल चीज कैसे भूल सकते हो। अगम एक्वस KOH फॉर, अगम एक्वस KOH is for, last lecture I had said this. Om aqueous KOH is for, Jonathan, can someone tell me what alcoholic KOH is for? If aqueous KOH is for substitution, what is alcoholic KOH for? Sahil? Elimination, very good. Yes, that is elimination. So you have two OH groups here. ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग ने अभी थोड़े टाइम पहले क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन, इनफैक्ट आज रिवाइज किया स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में,
क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन में सेम लॉजिक लगाया था कि 2 हैलोजन आ गए एक ही कार्बन पे, फिर उसको एक्वस KOH के साथ में सब्सटीट्यूट किया। 2 OH एक कार्बन पे स्टेबल होते हैं कि अनस्टेबल होते हैं, ये बताओ। 2 OH एक सेम कार्बन पे स्टेबल है कि अनस्टेबल है? पॉसिबल है क्या ऐसा? स्टेबल नहीं है, बरोबर, स्टेबल नहीं होते। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जब 2 OH आ गए सेम कार्बन पे तो ये स्टेबल नहीं होगा, विच मीन्स दैट इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। सिंपल, चेक करो। ये बचा क्या? CH3, CH और O बचा। देख लो फिर से, मैंने अंडरलाइन किया, CH3, CH और O, और प्लस क्या? H2। तो जेमाइनल डाइहैलाइड से सिंपली आपने बना दिया एल्डिहाइड। इज दैट क्लियर? दैट इज एग्जांपल 1। ये जेमाइनल डाइहैलाइड का एग्जांपल 1। एग्जांपल और एक सेकंड वाला लेता हूं मैं। यहां पर मैं नॉन टर्मिनल बना रहा हूं, देखो ध्यान से। CH3, C, Br, दो ब्रोमीन, ठीक है, और CH2 और CH3। ऐसे क्या करना है? KOH, फिर से एक्वस, 2 मोल। सेम क्या होने वाला है? एक्वस KOH इज फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो क्या सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ पे? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, मतलब Br माइनस जाएगा और OH माइनस आएगा। तो Br हटा के क्या लिखना है? OH। प्रोडक्ट बोलो जल्दी जल्दी। CH3, C, OH, OH, वेरी गुड। CH2, CH3, वेरी गुड, नाइस, गुड। अभी समझ गया सबको? गुड। ये OH और ये H गया, तो क्या बचा प्रोडक्ट में बच्चों? CH3, C, डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। इज दिस एन एल्डिहाइड और अ कीटोन? कीटोन। कौन सा कीटोन है ये? कितने कार्बन है चेक करो। कितने कार्बन है बच्चों? 4। मतलब कौन सा कीटोन है? 4 कार्बन, मतलब ब्यूटान 2। सिंपल, right? So geminal dihalide, it's a very similar reaction to what we did for chlorination of toluene, that is your KOH using for substitution। 2 OH सेम कार्बन पे आ गए, वाटर का लॉस हुआ यानी कि डिहाइड्रेशन हुआ, तो वहां से कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन बन गया। ठीक है, चलो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप खुद से अटेम्प्ट करो उसका प्रोडक्ट। चलो आप खुद से लिखो। So the product here is obviously acetone, that is aqueous KOH के साथ इसका रिएक्शन फिर भी यस करेक्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पोटेशियम ब्रोमाइड भी आएगा ऑब्वियसली, बट दैट इज अगेन नॉट अ रेलिवेंट वन, दैट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। And here you'll have CH3, C double bond O, CH3 plus H2. So this is acetone. Okay, good. चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Okay. The next one, बहुत important reaction. What is the next one? Tell me. लिस्ट लिखवाई है ना, स्टीफन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्टीफन रिएक्शन, आई वांट यू टू गो टू योर पेज नंबर 261 ऑफ योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 261।
देखो वहां पे बोल्ड में लिखा हुआ आपको मिलेगा बच्चों, स्टीफन रिएक्शन, है ना। स्टीफन रिएक्शन आपको बोल्ड में लिखा हुआ मिलेगा वहां पे, देख लो जरा। तो व्हाट इज रिटन देयर जस्ट बिफोर दैट लाइन ऑफ स्टीफन रिएक्शन, जरा चेक करो। वो बोलता है पहली बात तो स्टीफन रिएक्शन में करने का क्या है, तो स्टीफन रिएक्शन में करना ये है कि RC ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि साइनाइड्स, एल्काइल साइनाइड्स को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात ये समझो, क्या करना है, एल्काइल साइनाइड को किस में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड। साइनाइड भी टर्मिनल ग्रुप है, एल्डिहाइड भी टर्मिनल ग्रुप, ऑब्वियसली साइनाइड से एल्डिहाइड ही बनेगा, कीटोन तो नहीं बनेगा। कीटोन बन सकता है ग्रिग्नार्ड के साथ, बताऊंगा। बट यहाँ पर एक फंडा सिंपल याद रखो कि साइनाइड और एल्डिहाइड ये कन्वर्जन है। अच्छा, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको यूज करना है टिन इन HCl। क्या यूज करना है, चेक करो, टिन SN क्या है, टिन इन HCl। नाउ चेक इन द टेक्स्ट बुक व्हाट दे हैव गिवन यू, SnCl2 मतलब स्टैनस क्लोराइड। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टिन इन HCl, in the textbook they have given you SnCl2. Basically means the same thing. Any metal with any acid will function as a good reducing agent. वो टेंशन नहीं है। So we have Stephen reaction where tin stannous chloride in HCl, यानी कि ये बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपली स्टेटेड ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान से देखना यहाँ पे हो क्या रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट से फंडा क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्या सप्लाई करेगा, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन, ये बताओ। रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या क्या सप्लाई करेगा, हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, सीधी बात है। गुड। सो RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ये हाइड्रोजन सप्लाई करता है। पहले लेट्स सिंप्लीफाई व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में उन्होंने दिया सही है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हाइड्रोजन सप्लाई करा उसने भाई, क्यों हाइड्रोजन सप्लाई किया आपको अभी मैंने बताया कि वो रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसने 2 हाइड्रोजन सप्लाई कर। कौन था रिड्यूसिंग एजेंट, स्टैनस क्लोराइड इन HCl। तो यहाँ पर जब ये रिड्यूसिंग एजेंट सप्लाई करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, ध्यान से देखना, RCH डबल बॉन्ड NH। चेक करो क्या बना, देखो RCH डबल बॉन्ड NH, है ना। तो ये ध्यान से देखो क्या फंडा है इसका, कि ये जो HCl है, अभी इज इट बेटर, still lag। Okay, let's see, hopefully it will settle down in a few seconds. So RC ट्रिपल बॉन्ड N, 2 हाइड्रोजन है, SnCl2 in HCl। Here ध्यान से देखना, you will get RCH डबल बॉन्ड NH। तो पहले तो ये समझो कि आया कहाँ से। अब ये मैं फंडा समझाऊंगा तो बहुत इजी लगेगा। क्या करने का है, 2 हाइड्रोजन था ना, एक पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HH को जोड़ो, ऐसा फंडा था। तो देखो 3 में से 2, एक बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या बचा, CH डबल बॉन्ड NH। समझा बच्चों, इजी है ये पार्ट, तो बहुत आसान है सबके लिए, ठीक है। अब बोलोगे हाँ सर ये तो इजी पार्ट हो गया। अब ध्यान से देखना क्या है, ये जो HCl यहाँ था, this will also be bonded here, so that will be RCH double bond NH dot HCl। Yeah, okay, better। Now this here, दिस प्रोडक्ट है, ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है, इसको हम कहते हैं, इट्स नोन बाय अ नेम दैट इज द इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। क्या नाम है, देखो यहाँ पे इसका नाम क्या है, फिर से मेरे साथ रिपीट करो, क्या नाम है इसका, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड।
ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को समझने में, ध्यान से समझना, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। क्या है, मैंने बोला ये था साइनाइड, अगर मैं RCN को RNH2 में बदल देता, क्या किस में बदल देता, RNH2, तो NH2 को आप बोलते अमाइन, बोलो हाँ कि ना, NH2 को आप बोलते अमाइन, तो NH2 को आप बोलते अमाइन, ठीक है। वैसे ही C डबल बॉन्ड NH को आप बोलोगे इमाइन, C डबल बॉन्ड NH को आप क्या बोलोगे, इमाइन। NH2 को आप बोलते हो अमाइन, C डबल बॉन्ड NH को आप बोलते हो इमाइन, पहली बात। डॉट Cl है, डॉट HCl है तो हाइड्रोक्लोराइड, सिंपल। ओके, सॉरी वो थोड़ा लैग हो रहा था, अभी बेटर, गुड। सो R3 ट्रिपल बॉन्ड N on reduction will give you imine hydrochloride, and that imine hydrochloride once you get, so this is step number, again these are all two-step reactions, as I keep mentioning why aldehydes and ketones seems difficult to a lot of people and why it's very important this chapter is all of the reactions that you are studying here are all two-step reactions, single step वाले ज़्यादा नहीं है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों, ठीक है, इसको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको इस चैप्टर में। RCH डबल बॉन्ड NH dot HCl, then on hydrolysis, okay, yeah, so this then on hydrolysis, that is reaction with water, will give you RCHO plus NH4Cl. So this is your general reaction, ये आपके स्टीफन रिएक्शन का जनरल रिएक्शन, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, चेक अगेन, ध्यान से देखो क्या बोला मैंने, RC ट्रिपल बॉन्ड N, दैट वाज साइनाइड, यस और नो, RC ट्रिपल बॉन्ड N वाज साइनाइड, ठीक है। अच्छा, इसको IUPAC में अपन क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, तो एल्केन नाइट्राइल विल गिव यू इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप नंबर 1 क्या बोला, एल्केन नाइट्राइल will give you imine hydrochloride. Second step, that imine hydrochloride will give you aldehyde plus NH4Cl. Now what is happening here? Short, easy. In short, it's very easy. What is happening here? इस एक बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H2 और O को, वाटर को जोड़ना था ना, HOH यानी कि वाटर, राइट, HOH से अच्छा आप H2O ही लिख दो, वही बेटर है। H2O लिखना है आपने एसिडिक मीडियम में, हाँ, H3O प्लस या एसिडिक H प्लस लिखूंगा मैं, H2 और O, तो H2 लिखे के बाद ये क्या बना देखो, NH4Cl बना, देखो ये NH H2 और H, मतलब ये NH4Cl है ना, अमोनियम क्लोराइड बन गया ये, और अपने को प्रोडक्ट क्या मिला, RCHO, सिंपल। सो दैट इज बेसिकली नथिंग बट एल्डिहाइड। इज दैट क्लियर बच्चों, है ना। अब सवाल ये कि स्टीफन रिएक्शन में मैंने किया साइनाइड का रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन में मैंने किया साइनाइड का रिडक्शन। अब यहां पर एक नोट लिखता हूं, ध्यान से देखना, इस नोट का स्टेटमेंट आपको समझ में आया कि बाउंसर क्या, मुझे बता। हाँ, टू रिड्यूस cyanide
इंटू इमाइन। पहले स्टेप में क्या किया, साइनाइड इंटू इमाइन, बरोबर है, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, अल्टीमेटली साइनाइड को किस में कन्वर्ट किया, एल्डिहाइड, है ना। तो मैंने वो ऐसा लिख दिया, टू रिड्यूस साइनाइड इंटू इमाइन और टू रिड्यूस साइनाइड इंटू एल्डिहाइड। अल्टीमेटली मैंने एल्डिहाइड बनाया। वी कैन यूज रिड्यूसिंग एजेंट एज पहला वाला SnCl2 इन HCl। ये तो यहाँ लिखा हुआ है, आप बोलोगे हाँ सर इसमें नया क्या बताया आपने, यहाँ लिखा ऊपर SnCl2 इन HCl, ये रहा, ये देखो ये रहा SnCl2 इन HCl। अब बोलोगे हाँ बरोबर है। और नाउ द अदर ऑप्शन आई एम गिविंग यू, ध्यान से देखना, और द सेकेंड ऑप्शन दैट आई एम गिविंग यू इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है, रिपीट विद मी, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यू विल नो दिस बाय द नेम डीबाल एच। किस नाम से जानोगे आप, डीबाल एच। डी आई स्टैंड फॉर डाई आइसो, डी स्टैंड फॉर डाई, I stands for isobutyl, Al stands for aluminium and H stands for hydride। सिंपल, बात समझ में आ गई सबको, बोलो हाँ कि ना, है ना, परफेक्ट, ठीक है।